नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने आए हैं कुछ डिफरेंट लेकर के। एक ऐसा टॉपिक जिसे लोग आसानी से नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत से लोगों का एक्सप्लेनेशन भी देखा। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए सबसे पहले मैं वही लेकर के आ रहा हूँ। मैं ट्राई करते हैं, देखते हैं। स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, अलजिब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो इसे याद कैसे करेंगे? कंडीशनल डेड इज एसोसिएटेड टू ICICI। इतने में आपको सारे के सारे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। फिर से कह रहा हूं मैं, कंडीशनल डेड इज एसोसिएटेड टू ICICI। तो सबसे पहले कंडीशनल की बात करते हैं। कंडीशनल लॉ नंबर 1 लिखते हैं यहां पर हम, कंडीशनल लॉ। एक ऐसा होता है, P इंप्लाइज Q। याद कैसे करेंगे? चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। क्या कहा मैंने? चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। देखिए, अब चोट किसको लग रही है? देखिए, P इंप्लाइज Q लिखा है, तो तीर का निशान किस तरफ है? तीर किससे लग रहा है? Q को लग रहा है। तो गाना क्या है? चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। तो दर्द किसे? P को होगा। ये हो गया दर्द किसको? P को। दर्द मीन्स निगेशन, ऐसा सोचते हैं। ऐसे कहिए ना, तीर लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। हो गया, ये हो गया दर्द। दर्द के आगे दर्द की दवा किसमें लिखेंगे, रखेंगे? दवाई किसमें लिखते हैं, रखते हैं? एक पात्र में, एक बर्तन में। कुछ ऐसा बर्तन होगा, ऐसा वाला बर्तन नहीं रहेगा, ऐसा बर्तन। इसमें कुछ आएगा नहीं ना, ठीक है ना? तो इसे क्या करेंगे आप? ये ऐसा करेंगे, तो इसमें आप दवा रख सकते हैं। तो ये हो गई दवा, ठीक है? तीर लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। हो गया। दर्द के आगे दर्द की दवा, वाह 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 वाह, दवा हो गई, जिसमें रख सकते हैं। और क्यू को कुछ नहीं हुआ है, ये ऐसा। ये हो गया आपका कंडीशनल लॉ। दूसरा, इसमें दूसरा है बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ। ये बाय मीन्स दो साइड से ना। देखिए ऐसा होगा, P बाय कंडीशनल Q। दोनों तरफ है P बाय कंडीशनल Q। अब देखिए, हमने क्या कहा? चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। यहां पर चोट दोनों को लग रही है, P को भी लग रही है, Q को भी लग रही है। तो P को भी दर्द होगा, Q को भी दर्द होगा। तो कुछ ऐसा करते हैं, ये दो बनाए मैंने ना, सब दो बना लिया। अब क्या करते हैं? यहां दिख रहा है P बाय कंडीशनल Q, ठीक है? या डबल इंप्लीकेशन भी कहते हैं इसे, P डबल इंप्लीकेशन Q या P बाय कंडीशनल Q। अब देखिए, दो तरफ तीर है, एरो है ना, यानी कि P इंप्लाइज Q एंड Q दोनों तरफ है ना, इसको और इसको, और मीन्स एंड। Q इंप्लाइज P, ये तो हो गया। ये होने के बाद में फिर से एक ऐसा करेंगे। अब इसके लिए क्या पता है आपको? दिख रहा है, पता है ना? इसमें क्या कहा? तीर दोनों को लगा, यानी Q को लगा एंड P को लगा। P को लगा मीन्स Q वैसा ही, Q को लगा P वैसा ही। अब देखिए, चोट लगे तुझको
तो दर्द मुझे होता है। दर्द किसे होने वाला है? पी को, यानी कि दर्द हो गया पी को। ये दर्द है तो दर्द की दवा इसमें रहेगी, दवा ऐसे वाले पात्र में रहेगी ना, ऐसा बर्तन, ऐसा इमेजिन कीजिए। अच्छा ठीक है, तो क्यू को कुछ नहीं किया। एंड फिर से डब्बा, तीर लगा है पी को तो दर्द किसे होगा? क्यू को। क्यू को दर्द है तो दर्द का सिंबल ऐसा समझ लीजिए, दर्द है तो दर्द के आगे दवा किस में रखेंगे? इसमें, और आगे पी को वैसा ही। तो ये हो गया आपका कंडीशनल और बाय कंडीशनल। अपेक्षा है आप इसमें मास्टर हो गए, भरोसा रखूं? डन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निगेशन ऑफ कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है, अगर सभी फार्मूले परफेक्टली याद हैं, एग्जैक्ट टाइम पर यूज कर सकते हैं, उनके नाम को याद कर सकते हैं, तब आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो पहले तो फार्मूले ही याद नहीं होते हैं, लोग चार्ट लिख करके दे देते हैं, रट ले बेटा। या तो ये देखो देखो, यहां से यहां से यहां से यहां से आपको एग्जैक्टली करा कर दूंगा, भरोसा रखिए। अब देखिए निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ। अब ये क्या है देखिए, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, या तो इसको डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं, इसको इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, या तो कंडीशनल बाय कंडीशनल। क्लियर है? अब देखिए इसका मुझे निगेशन करना है, तो मैंने पहले क्या कहा, पीछे इसके तीर लगे तुझको, या तो क्या कहा, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। इसको मैंने चेंज कर लिया, तीर लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और कहा मैंने, क्या कहा, निगेशन का मतलब क्या है, दर्द, ऐसा समझिए। तो ये दर्द है, तो दोनों के बाहर दर्द है ना। अब हमें डिसाइड करना है कि दर्द होगा किसे, सच्ची मुच्ची में। हाँ अब देखिए तीर लगा है क्यू को, तीर लगा है क्यू को, तो दर्द किसे होगा? जीना है रियलिटी में, जिसे तीर लगी है उसे ही दर्द होगा। तो तीर लगी है क्यू को, मतलब दर्द होगा क्यू को। एक क्लियर हो गया। दूसरी बात, तीर लगी है तो तीर हमेशा ऊपर जाती है, ऐसा डिसाइड करो। तो तीर हमेशा ये ऊपर जाती है, यानी कि बचा क्या है, पी। याद रहेगा, अगर पीछे है ना दर्द, ये है दर्द, तो यहां देखो दर्द किसे होने वाला है, तीर लगा है क्यू को, तो दर्द तो क्यू को होगा ना। तो क्यू के पीछे दर्द है, दर्द के पीछे दर्द का कारण है तीर, तीर हमेशा ऊपर, ठीक है ना। राम ने ऐसा ना ऊपर तीर मारा था, हो गया, पी को कुछ नहीं, एक हो गया। दूसरा है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल लॉ। अब दर्द किसे होगा, दर्द इसे होगा, इसे होगा, दोनों ही है ना। तो पहले दो डब्बे कर लीजिए, एक ब्रैकेट यहां पर, एक ब्रैकेट यहां पर। एक क्लियर हो गया आपको, ये इतनी चीज पहले ही मैंने ही कहा था मैंने। अब देखिए, तो दर्द किसे होना है, जिसे जिसे तीर लगा उसे उसे दर्द होगा। यहां तीर लगा है क्यू को और पी को, दोनों को, यानी कि दोनों को दर्द होने वाला है, यानी कि दर्द होगा, चलो यहां पर क्यू को, इसमें दर्द होगा पी को। दो लोग हैं, दोनों को दर्द होगा, तो दोनों को का दर्द अलग अलग डब्बे में रख देंगे। पी को दर्द है इससे, है ना, दर्द है, दर्द का कारण क्या है, तीर, दर्द का कारण क्या है, तीर, एरो, एंड है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बचा कौन, पी, बचा कौन, क्यू। अब एक चीज और देख रहे हैं, यहां पर एंड है, यहां पर एंड है, तीर ऊपर है ना, तो दोनों के बीच में ऐसा लगा देना। क्लियर हो गई ये, इसे बाद में कहूंगा, ये आचार है, ये विचार है, आचार विचार, एंड और पीछे पढ़ चुके हैं आप। एक क्लियर हो आपको ये। एक और रिवीजन देता हूं मैं, निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल लॉ। क्या कहा, आपसे कहा था मैंने,
यहां पर तीर है, ये निगेशन है। निगेशन का मतलब कहा मैंने दर्द। अब दर्द किसे होगा? जिसे तीर लगेगी उसे दर्द होगा। तीर किसे लगा है? क्यू को। एरो लगा है क्यू को, तो क्यू को दर्द होगा। दर्द के पीछे दर्द का कारण है, दर्द का कारण है बचा हुआ पी। पी को कुछ नहीं हुआ, पी को मारा ही नहीं ना। यहां पर क्या है? दोनों को मारा है, तो दोनों को दर्द होगा, दर्द दोनों को होगा। तो एक डब्बे में पहले को दर्द, एक डब्बे में दूसरे को दर्द। क्यू है उसका दर्द, पी है उसका दर्द। दर्द का कारण तीर, ऊपर ऊपर। क्यू है तो बचा कौन? पी। पी है तो बचा कौन? क्यू। जब दोनों में ऐसा वाला है तो दोनों के बीच में ऐसा लगा लेंगे। इतना क्लियर हुआ? ये हुआ आपका निगेशन। फिर से रिपीट करूंगा, क्या कहा? कंडीशनल डेड। कंडीशनल मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर मैंने क्या कहा? डेड, डी फॉर डिमॉर्गन्स लॉ। ए का मतलब एब्सॉर्प्शन लॉ, ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन। एब्सॉर्प्शन मतलब शोषित करने वाला। फिर अगले डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगता है ये भी बताएंगे आपको, एक कॉपी करेंगे आप लोग। ठीक है मित्रों, अब हम आ गए हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसे आप निगेशन भी बोलते हैं। जो ऐसा होता है ना, ये वाला है एंड, ये वाला है और, इसे कहते हैं कंजंक्शन, इसे कहते हैं डिसजंक्शन। इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन। ये वाला है इंप्लीकेशन, ये है डबल इंप्लीकेशन। इसी इंप्लीकेशन को कंडीशनल बोलते हैं और इसे बोलते हैं बाय कंडीशनल। ये आपको दिखाने के लिए था। देखिए ध्यान से, क्या करना है? डी मॉर्गन्स लॉ करने जा रहे हैं हम। डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। नाम है इनका, काम है निगेशन का। कहीं निगेशन करना होगा तो इसका यूज करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था दर्द है ये, निगेशन को मैंने दर्द कहा। तो जब दर्द आता है परिस्थितियां बदल जाती हैं। दर्द आने पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब देखिए, पी एंड क्यू है, बाहर निगेशन है यानी दर्द है, तो क्या होगा? पी को भी दर्द होगा, क्यू को भी दर्द होगा, और क्या होगा? परिस्थितियां ना दोनों के बीच की बदल जाएगी। ये एरो ऊपर है ना एंड, तो यहां हो जाएगा और। यहां पर निगेशन ऑफ पी, जो और है वो हो जाएगा एंड, और निगेशन ऑफ क्यू। क्या किया हमने? जब भी निगेशन की एंट्री अंदर होगी, जब इसकी एंट्री अंदर होगी तो क्या कहा? परिस्थितियां बदल जाएंगी। परिस्थिति कहने का मतलब बीच वाला चेंज होगा। नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, एंड है तो और है तो एंड, या तो कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन। ठीक है? अब देखिए, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू था, तो मैंने क्या लिखा? ये निगेशन जैसा प्लस माइनस करते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन यहां भी होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है? तो इसके पीछे माइनस, इसके पीछे माइनस, या इसके पीछे निगेशन, इसके पीछे निगेशन, या इसके पीछे दर्द, इसके पीछे दर्द, जैसे समझना है समझ लीजिए, अपना ही राज है। अच्छा, तो जो एंड है और हो गया, यहां पर जो और है एंड हो गया, इसका निगेशन, इसका निगेशन। ये एकदम इजी है। क्या सिखाया? कंडीशनल। अभी डी पे आए हैं, मैंने कहा है कंडीशनल डेड, तो डी हुआ, अभी आगे ए करना है। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। वेट, अब आगे की बात कर रहे हैं हम लोग। एब मतलब एब्स बनाया, एब्स, एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन लॉ। इसका मतलब यूं समझिए आप, एब्सॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, शोषित कर लेना, शोषण कर लेना, यानी कि अधिक लोग कम को खा जाएं, ऐसा कुछ समझिए। वैसे लोकतंत्र में होता नहीं है, कहते हैं ना पाकिस्तान के में हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम हो गई, लोग कहते हैं ट्रूथ। ठीक है? पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। अच्छा ठीक है, यूं समझिए कि जहां पर कई बड़ी बड़ी मछलियां हैं बहुत सारी, तो छोटी खा जाएंगी कम को।
तो यूं कहते हैं बहुमत की सरकार। साथ में एक चीज और कहूंगा, मैंने कहा था कंडीशनल डेड, तो कंडीशनल कर दिया, डी कर दिया, अब ए पर आया हूं फिर डी पर जाऊंगा। तो ए का मतलब एब्सॉर्प्शन लॉ, एब्सॉर्प्शन लॉ। इसके बाद डी यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा। अब देखिए इसमें उसमें बहुत सारी चीजें समानता की हैं। अगर ध्यान नहीं देंगे तो तकलीफ हो सकती है। मैं चाहता नहीं कि जब आप सम को सॉल्व करने जाएं तो कहीं आप अटक जाएं या कहीं प्रॉपर्टी कौन सी लगी है इसका नाम भूल जाएं। प्रॉपर्टी फट से यहां से आनी चाहिए एकदम झटके में, ठीक है। वो रट्टा मार करके बच्चे लोग रट्टा मार लेना है ना, अरे ये वाला चार्ट याद कर लेना, अरे भाई उनको खुद को चार्ट याद नहीं होता है, वो आपको चार्ट याद करा रहे हैं। वो 50 बार 100 बार कर लेते हैं तो उनको याद रहता है। आप कब क्या करना है वो सीख करके देखो। आप आज सिखा कर जाऊंगा मैं, इसे सिखाने के लिए ही आया हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा एब्सॉर्प्शन लॉ लगेगा कब, एब्जॉर्ब कब कर लेंगे, एक दूसरे को कब निगल जाएगा, यानी बहुमत की सरकार ऐसा कह लीजिए। जब आपके ए फॉर आचार वी फॉर विचार मैच नहीं करते। आचार ए एंड है ना, एंड ऐसे करते हैं आप लोग, एंड लिखते हैं एंड, तो एंड का ये बीच का ये गैप कर दो तो ये ऐसा दिखता है, तो ये वाला है एंड, समझ गए। फिर से ये ऐसा लिखते हैं ना आप, तो ये बीच का गैप कर दीजिए, तो जो ये सिंबल दिखता है ना ये वाला है एंड, यानी कंजंक्शन। क्लियर हुआ, कंजंक्शन एंड। तो एंड यानी ए फॉर आचार, वी फॉर विचार। अगर आचार विचार मैच नहीं है तभी एक दूसरे को निगल जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार ही बनती है ना। अब यहां देखिए ये दिख रहा है ए फॉर आचार, क्या लिखा है, पी एंड इन ब्रैकेट पी और क्यू। तो यहां पर क्या समझ में आया मुझे, ए है आचार और ये वाला है विचार। आचार और विचार है, अगर सब आचार रहे या सब विचार रहे तो टेंशन नहीं है, तब हम एसोसिएट होकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, एसोसिएशन लॉ लगेगा आपको, ठीक है। जब सभी का आचार सेम रहेगा या तो सभी का विचार समान रहेगा तब क्या लगाएंगे, एसोसिएशन लॉ। अगर आचार भी है और विचार भी है, अलग अलग है ना आचार विचार, जब आचार विचार अलग अलग है तो सबसे पहले बहुमत की सरकार। अब देखिए आचार है विचार है, ये दोनों देखिए, 2 बार पी है 1 बार क्यू है, तो बहुमत में मेजोरिटी में कौन है, पी है, तो सामने आंसर मिलेगा मुझे पी। यहां पर भी पी और इन ब्रैकेट पी एंड क्यू, तो यहां पर विचार है या आचार है, आचार विचार चल रहा है, आचार है और विचार है ना। जब 2 तरह की धाराएं साथ में हैं तो बहुमत की सरकार या तो बंटवारा होता है, बंटवारा होता है, बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ कब लगता है, जब आचार विचार दोनों रहे, ठीक है। एक किसी और धारा में बहे, एक और धारा में बहे, एक बोले एंड है एक बोले और है, अगर दोनों साथ में है तो बंटवारा। क्लियर है, बंटवारा कैसे होगा इसके आगे सिखाएंगे आपको, पहले सीखिए एब्सॉर्प्शन लॉ। क्लियर हो गया, एब्सॉर्प्शन लॉ यानी शोषित, सोख जाएंगे, निकल जाना, ऐसा समझ लीजिए। अब तो अब देखिए 2 बार पी है, क्यू गायब हो गया, निकल गया, इसको सिर्फ पी बचा है। यहां पर भी बहुमत की सरकार, पी पी है तो यहां पे क्या मिलेगा, पी मिलेगा। ये है एब्सॉर्प्शन लॉ। कब लगेगा, जब भी एंड और दोनों रहेगा, यानी कि बहुमत की सरकार, आचार विचार अलग रहेंगे। तो याद रखना आचार विचार 2 चीजों में अलग रहेगा, जब एब्सॉर्प्शन लॉ लगेगा या तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा, यानी कि और एंड के रहने पर या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा या तो एब्सॉर्प्शन लगेगा। एब्सॉर्प्शन कब लगेगा, जब 2 बार 1 लेटर आएगा, 1 बार 1 लेटर 2 बार आएगा।
जब अलग अलग लेटर्स रहेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। ये क्लियर हुआ? तो क्या सिखाया? कंडीशनल डेड में कंडीशनल सिखाया, डी फॉर डिबॉर्गन सिखाया, ए फॉर एब्सॉर्प्शन सिखाया। अब सिखा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे अधिक काम आने वाला है, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कब लगेगा? जब आचार विचार अलग अलग रहेंगे ना, आचार अलग है, विचार अलग है, दोनों रहेंगे तो दो लॉ, एक एब्सॉर्प्शन, अलग अलग विचारधाराएं हैं तो एक विचारधारा दूसरी को खा जाएगी। कब? जब मेजोरिटी होगी किसी की, जिसकी मेजोरिटी वो खाएगा और वही जिंदा रहेगा। तो मेजोरिटी थी पी की, तो पी ने क्यू को खा लिया, बचा है सिर्फ पी। मेजोरिटी है पी की, बचेगा क्यू। ये क्लियर हुआ आपको? थैंक यू, धन्यवाद।